हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों की काफ़ी डिमांड पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन। आपके इंग्लिश मीडियम में बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर हमें इंग्लिश मीडियम में एमसीक्यू कराओ यूट्यूब पे सभी सब्जेक्ट के। तो क्यों ना मैंने सोचा आज एक बच्चों की क्लास ली जाए जिसमें बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन करवाए जाए उनको इंग्लिश मीडियम में। तो टाइम वेस्ट ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड इनटू। इस क्वेश्चन का मतलब होता है यानी प्रोटीन के डाइजेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फैट, अमीनो एसिड। सभी स्टूडेंट को अपना आंसर देना है। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज, फैट, अमीनो एसिड। इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इन चारों में से अपना करेक्ट जो आंसर है वो है अमीनो एसिड। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। यानी आपको बताना वाटर का एब्जॉर्प्शन है ये कहाँ होता है, आप फटाफट से बताइए। वाटर का एब्जॉर्प्शन, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, इन सब का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ऑइसोफेगस। फटाफट से इसका आंसर करें। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या पैनक्रियाज, ऑइसोफेगस। वाटर का एब्जॉर्प्शन और अनडाइजेस्टेड और फूड जो है इन दोनों का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड नंबर, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस सेक्रेटेड बाय द स्टोमच। आपको ये बताना है कि स्टोमच आपकी जो म्यूकस का सेक्रेशन करता है, उस म्यूकस का जो सेक्रेशन करता है उसका क्या रोल है अपने स्टोमच के अंदर। फर्स्ट आंसर इसका जो ऑप्शन है वो है टू प्रोटेक्ट दैट लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। सेकंड है टू डाइजेस्ट फैट। थर्ड है टू किल द जर्म्स इन द फूड। और फोर्थ है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। फटाफट इसका आंसर करें, फटाफट से सभी स्टूडेंट इसका आंसर करें। वेरी गुड, इसका सही आंसर है वो है टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, यानी फर्स्ट नंबर। ओके, एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ थ्योरी के साथ इसकी कुछ चीज़ें। अपना जो स्टोमच होता है उसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। अपने स्टोमच में कितनी प्रकार की सेल पाई जाती है? अपने स्टोमच में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। अब आप कहोगे सर 3 प्रकार की सेल कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी यही है म्यूकस सेल जो आपकी मैंने यहाँ लिखी है, एक तो आपकी म्यूकस सेल होती है, एक आपकी पेप्टिक सेल होती है, एक आपकी ऑक्जेंटिक सेल होती है। ठीक है, एक कौन सी होती है? एक आपकी म्यूकस सेल होती है, एक आपकी पेप्टिक सेल होती है, एक आपकी ऑक्जेंटिक सेल होती है। ओके, जो म्यूकस सेल होती है ये आपकी म्यूकस का सेक्रेशन करती है। जो आपकी पेप्टिक सेल होती है ये पेप्टिक सेल इनएक्टिव पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सेक्रेशन करती है। और जो आपकी ऑक्जेंटिक सेल होती है ये आपके HCl का सेक्रेशन करती है। इज दैट क्लियर? मैंने तीनों बता दिया। अपने स्टोमच में कितनी प्रकार की कोशिका होती है? अपने स्टोमच में कितनी प्रकार की सेल होती है? 3 प्रकार की सेल होती है। कौन कौन सी? म्यूकस, पेप्टिक और ऑक्जेंटिक। ओके, म्यूकस से म्यूकस का सेक्रेशन होता है, पेप्टिक सेल से आपके इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन का सेक्रेशन होता है, और ऑक्जेंटिक सेल से आपके HCl का सेक्रेशन होता है। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ पूरा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। यानी बकल कैविटी आपके माउथ के अंदर, मुख गुहा में, ह्यूमन बीइंग की जो बकल कैविटी है, मुख गुहा है, उसके अंदर इनमें से किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर करें। अपने मुंह के अंदर, अपने बकल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है? तो इसका सही आंसर है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अपने बकल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है?
कार्बोहाइड्रेट का। सर आपको कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है, हमने तो सुना स्टार्च का होता है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही होता है। आपका पढ़ा हुआ है जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम मोनोसेकेराइड, एक को कहते हैं हम डाइसेकेराइड, और एक को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन से हैं? सुक्रोज, माल्टोज और आपका लैक्टोज, SML। और आपके पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल कौन सा है? पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है आपका स्टार्च, ठीक है, पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, स्टार्च हो गया, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया और आपका ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी? अपनी ह्यूमन बॉडी है उसके सबसे लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम बताना है। पैनक्रियाटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, तो इसका सही आंसर पता है ना आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, ब्लैंक्स में क्या आएगा? सलाइवा किसके ये डाइजेशन में हेल्प करती है? तो स्टार्च, ओके, और स्टार्च एक प्रकार की ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ओके। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाइल जूस इज फॉर्मेड इन द, बाइल जूस कहाँ बनता है? किडनी में, सलाइवरी ग्लैंड में, लंग्स में, लीवर में? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है सभी का, लीवर में बनता है, ठीक है। बाइल जूस इज फॉर्मेड इन द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जूस सेक्रेटेड बाय द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट? फैट के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? आप बता सकते हो कौन कौन से जूस हेल्प करते हैं? एक तो फैट में आपका बाइल जूस पितरस करता है, ठीक है, और एक आपका पैनक्रियाटिक जूस करता है, ओके, ये फैट में करते हैं, फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, फैट इज डाइजेस्टेड बाय, फैट का पाचन कौन करता है? प्रोटीनेज, एमाइलेज, लाइपेज, सलाइवा। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से इसका आंसर दो। देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर, प्रोटीनेज नाम से स्पष्ट है, किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का, है ना, प्रोटीन का करेगा, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लाइपेज आपको पता है फैट का करता है, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करता है, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवा आपका पड़ा हुआ है, किसका पाचन करता है, डाइजेशन करता है सलाइवा? स्टार्च का, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। बच क्या गया आपका? बच गया अब एमाइलेज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा, ओके। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमच डू नॉट रिलीज, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमच डू नॉट रिलीज, किसका पाचन सॉरी ये इसका मतलब है गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ये आपके किसको रिलीज नहीं कर सकती? पेप्सिन, बिल्कुल गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सलाइवा नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? सलाइवा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड इन द स्टोमच, स्टोमच के द्वारा कौन से एसिड का सेक्रेशन किया जाता है? सबको ही पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है स्टोमच के द्वारा, है ना। तो ये अपनी थी
क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे आने वाले समय में आपके लिए और भी इंग्लिश मीडियम में क्लासें हैं, ये सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स हो चाहे आपकी बायोलॉजी हो केमिस्ट्री हो। और आप सभी को आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अपनी एक कॉम्बो पैक आ चुका है बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री का। जिस भी किसी स्टूडेंट को परचेज करना हो तो मेरे को कॉल या मैसेज कर सकता है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का बायोलॉजी फिजिक्स या केमिस्ट्री का पर सब्जेक्ट का 100 रुपीज़ में आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिल रही है जो आपके एग्ज़ाम की ओवरव्यू से बनाई गई है। ओके, और ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके, थैंक यू।